हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 1 वर्ग एवं घन के पाठ का अभ्यास 4 करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में और प्रश्नावली 1.3 भी। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या है दिया है कि निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड क्या होते हैं अभी हमने इतने बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये तो पता ही है। मतलब एक संख्या को जब तक काटना है हमको किसी संख्या से कि वो एक ना आ जाए, है ना, काटते काटते मतलब भाग देते देते। ठीक, जैसे इधर है, देखो एक उदाहरण देख लो, 4 से 41 का वर्गमूल। तो देखो 4 से 41 का पहले यहाँ पे क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है, इसको हल किया गया, मतलब काटा गया है। ठीक है, 3 से 2 बार में गया है और 7 से 2 बार में चला गया पूरा पूरा। ठीक, 2 बार मतलब क्या है, 2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, पता है ना। और घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 3 का। ठीक है, अब इधर देखो, ये अभ्यास 4 का पहला नंबर देखो कितना है, 289 है। तो देखो ये 289 17 से 17 बार में गया और 17 एकम, यहाँ पे एक मैं नहीं लिख पाई, मतलब एक बार में पूरा ना। तो मतलब ये इसमें अंडर उठाया 17 × 17 और मतलब जोड़ा बना ये, है ना, 17 × 17 का। तो एक 17 बाहर आ गया, तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। और दूसरा क्या है, देखो 625, वही हम लोग किए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल किए हैं। 5 से जाएगा कितने बार में, 1 2 3 4 बार में गया। तो मतलब इसमें अंडर रूट क्या है, 5 × 5 × 5 × 5, मतलब ये एक जोड़ा, 2 जोड़ा बना, मतलब हर जोड़े से एक ठो उस संख्या को निकालना है। तो इससे इस जोड़े से 1 5, इस जोड़े से 1 5 और इसे गुणा कर दिए, 5 बचे 25। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप लोग तीसरा, चौथा और पांचवा को भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम सीधे पहुँचते हैं प्रश्नावली 1.3 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर है ना, 3 से 61 है। तो ये 19 बार में गया है और फिर 19 एक कम। ठीक है, फिर अंडर कर दिए इस पर, तो 1 19 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे इसका जोड़ा बनाने का ज़रूरी है ना, इसको ऐसे करना पड़ेगा इसको, मतलब एक जोड़ा बना, मतलब 1 19 बाहर आ गया अंडर रूट से हट के। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो क्या है, दूसरा क्या है, 400। तो देखो ये 400 है, तो 2 से कटा है, कितने बार कटा है, 1 2 3 4 और फिर आखिरी में 2 बार गया है 5 से। ठीक है, तो इस तरह से कितना जोड़ा बना है, देखिए 1 2 3 जोड़े बन गए। तो एक जोड़ा इससे निकला, इस जोड़े से 1 2 निकला और इस जोड़े से ये 2 निकला और इस जोड़े से ये 5 निकला। ये 2 दूना के 4, 4 5 6 20, तो ये 20 आंसर हो गया। ठीक है, अब है तीसरा नंबर, देखो क्या है, 784। तो 784 है, मतलब ये 4 है, मतलब इकाई के अंक में, तो 2 से पहले काटेंगे। 2 से कितने बार में गया, 1 2 3 4, है ना, 4 बार 2 से कटा और फिर 7 बार 2 बार कटा। ठीक है, तो जोड़ा कितना बन, देखो ये 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। ठीक है, सब जोड़े से क्या है, एक एक अंक लिख लिए और फिर सबका क्या किए, गुणा कर दिए। 7 दूना के 14 और 14 दूनी 28। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर, यहाँ पे अब कितना बचे, देखो 3 मैंने हल करके बता दिया और नीचे के बचे 3, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आप लोग हल करके नहीं देखेंगे तो सीखेंगे कैसे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है, एक बालकों की टोली ने
256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताना है। ठीक, क्या है, बस वही जो हम अपन करते आ रहे हैं वही है। क्या करते आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब हल कर रहे हैं और अंडर रूट करके जो संख्या निकल आ रही है उसको हल कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो देखो इस प्रकार ये हल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो मानेंगे, क्या मानेंगे, बालकों की संख्या x गुणा x मानेंगे, मतलब x स्क्वायर मानेंगे। तो x स्क्वायर बराबर ये यहाँ पे x रह जाएगा। क्यों x रह जाएगा, क्योंकि जो x यहाँ स्क्वायर था ना, ये अंडर रूप के में ये बदल गया। ठीक है, ये जो सामने की संख्या है उस पर क्या है, रूट चढ़ गया है, अंडर रूट चढ़ गया है। ठीक, तो देखो 256 को हम जब भागे या काटे तो कितने बार में कटा, कितने बार 2 से कटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में गया। मतलब कितने जोड़े बनेंगे, 4 बनेंगे ना। देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 2 के 2 2 4 4 के 4 4 9 8 और 8 के 8 8 दूनी 16। तो ये 16 आप लोगों का आंसर हो गया है ना। छोटा सा ये प्रश्नावली था। तो आज के लिए इतना ही। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और एक साथ ही बहुत सारा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।